बिल्कुल। बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल सुजानगढ़ से इस वक्त मिल गया। कांग्रेस ने पहले राउंड में बढ़त बना लिया। कांग्रेस के मनोज मेघवाल को 2811 वोट मिले हैं। आरएलपी की बात की जाए तो पहले राउंड में आरएलपी दूसरे नंबर पर है, 1678 वोट आरएलपी को मिले हैं। बीजेपी के खेमाराम मेघवाल को 1188 वोट मिले हैं। और फर्स्ट इंडिया ने आईटी जिस तरीके से पहले बता दिया था कि आरएलपी इस सीट पर कुछ तो खेल करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट इंडिया ने यह भी बताया था कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आरएलपी दूसरे नंबर पर रह सकती है, बल्कि कुछ गांव ऐसे भी होंगे जहां जब ईवीएम खुलेंगी तो शायद आरएलपी पहले नंबर पर भी दिखाई दे। बिल्कुल सही का, कहीं ना कहीं जो बीजेपी का खेल कहें तो आरएलपी ने जाहिर तौर पर बिगाड़ा है। तो आपको बता दें कि आरएलपी पहले राउंड में दूसरे नंबर पर है, 2811 मत मिले हैं मनोज मेघवाल को, भाजपा को 1188, तो वहीं आरएलपी ने 1678 मत लिए हैं। तो फर्स्ट इंडिया ने मतदान के वक्त ही बताया था कि आरएलपी कुछ इलाकों में नंबर 2 पर रह सकती है और कुछ गाँव में नंबर 1 पर भी। तो जैसा कि हमेशा फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगती आई है, संकेतों पर मुहर लगती आई है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी साफ तौर पर स्पष्ट होती है। बिल्कुल, और राजसमंद का जिक्र भी यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि तीसरे राउंड में बीजेपी के दीप्ति माहेश्वरी जहां 2658 वोटों से आगे चल रही थी, राजसमंद में चौथे राउंड की भी मतगणना पूरी हो गई है और चौथे राउंड के बाद दीप्ति माहेश्वरी 1357 वोटों से आगे चल रही है, यानी कि 1000 के मार्जिन को तनसुख बोहरा ने कवर कर दिया है। कांग्रेस 12127 वोट अभी तक हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी 13484 वोट हासिल कर चुकी है। वहीं अगर बात करें सहाड़ा की, तो सहाड़ा में तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और मतगणना पूरी होने के साथ 15,253 मतों को अभी तक काउंट किया गया और इस दौरान गायत्री देवी 8,907 वोटों के साथ आगे चल रही है। रतनलाल जाट 4,822 यानी कि लगभग आधे के साथ हैं और बद्रीलाल 937 वोटों के साथ चल रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो फिर सुजानगढ़ और सुजानगढ़ के साथ साथ सहाड़ा के अंदर और एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुजानगढ़ कांग्रेस ने पहले राउंड में बढ़त बनाई है। कांग्रेस के मनोज मेघवाल को 2811 मत मिले हैं, तो वहीं आरएलपी पहले राउंड में दूसरे नंबर पर 1678 मत मिले हैं। भाजपा के खेमाराम मेघवाल को 1188 वोट मिले हैं। तो शुरुआती रुझानों के हिसाब से कह सकते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इस दौरान लक्ष्मण राघव ने बाकायदा वहां पर रिपोर्टिंग की थी, वो चुनाव के प्रचार को कवर भी करे थे, तब भी उन्होंने बताया था कि आरएलपी थोड़ा तो खेल करेगी, लेकिन वो खेल करते हुए किसको नुकसान पहुंचाएगी ये परिणाम बताएंगे। अगर मानकर चलिए सुजानगढ़ के अंदर बीजेपी 4 से 5 हजार वोटों से हारती है तो फिर मान लीजिए आरएलपी ने खेल कर दिया। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके के रुझान शुरुआत में मिल रहे हैं, मैं एक अज्यूम कर रहा हूं, मानकर चलते हैं कि 4-5 हजार वोटों से या 6,000 वोटों से अगर बीजेपी हारती है, इसका मतलब आरएलपी ने खेल कर दिया। देखिए विजेंद्र, खेल तो कर दिया आरएलपी ने, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां तक अंतर की बात है, दरअसल फील्ड रिपोर्टिंग में वहां से करता रहा हूं, मुझे लगता है ये अंतर ज्यादा रहने वाला है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, यदि अंतर 4-5 हजार के आसपास ठहरता है तो साफ है आरएलपी ने खेल किया है। लेकिन ये भी बात समझनी होगी जो आप कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसान आंदोलन का क्या फर्क है क्या? तो दरअसल किसान नाराज थे तो भाजपा के साथ नहीं गए, कांग्रेस से भी कोई दिक्कत रही है, इसके चलते क्या हुआ कि आरएलपी के साथ चले गए। एक खास बात विजेंद्र जो सुजानगढ़ के सिनेरियो में समझ में आती है वो ये है कि कुछ एक गांव ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस भी नंबर 1 नहीं है, वहां आरएलपी नंबर 1 है। तो दरअसल इसमें अगर हम समझना पड़ेगा हमें कि राजस्थान में जाति की राजनीति जाति नहीं है, ये बात भी यहाँ पर लागू होती है। जाट बाहुल्य था, जाट मतदाता थे, कांग्रेस ने तमाम ताकत झोंकी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ इलाके जो शुरुआती दौर में खुले थे, गिरवासर वगैरह, वहां पर हरीश चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं की सभा हुई, महेंद्र चौधरी गए, लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल सेक्टर वहां पर इंपॉर्टेंट रहा। और ये ठीक वैसा ही हो रहा है विजेंद्र, अगर आप इसको बंगाल से कनेक्ट करने की बात आती है तो इस बात को समझिए, जैसे ओवैसी की पार्टी के चलते वहां पर भाजपा को फायदा हो रहा है। हालांकि 10 साल वहां पर ममता बनर्जी रही, आप समझिए एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बावजूद टक्कर दे रही है। लेकिन नुकसान अगर हम देखें, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो मुस्लिम मतदाता है वो छिटक रहा है क्या टीएमसी से, तो दरअसल वो छिटक रहा है कि नहीं छिटक रहा, लेकिन जो ओवैसी ने जो किया उसके चलते उसी जाति के मतदाता को वोट देने की आदत भारत की राजनीति में हमेशा से रही है और वही काम ओवैसी ने वहां किया था।
उसी अपने संप्रदाय के लोगों को वहां पर चुनाव में उतारा था और उसका नुकसान वहां भी हुआ। तो दरअसल मैं तुलना इसलिए करना चाह रहा हूं कि आरएलपी ने भी यहाँ यही खेला किया है, यदि हम इस बात को समझें, और इसका प्रभाव सहाड़ा से लेकर राजसमंद में दिख रहा है। हालांकि राजसमंद में विजेंद्र एक महत्वपूर्ण बात है कि महाराणा प्रताप काम नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के। जो जिस तरह से बात हुई, जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया का बयान आया, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं उसमें इतनी माहेश्वरी आगे है। इसका मतलब जो सेंटिमेंट बना था, जो दिखा था, वो उतना काम नहीं करा है, शायद यही वजह। हालांकि अभी बाकी है वहां भी, और उम्मीद जगह है कांग्रेस बहुत वैसे तो ये अतिशोक्ति है, लेकिन जो काम राजपा करना चाह रही थी 2013 के चुनाव के बाद 18 में, और आपने देखा होगा कि बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। हनुमान बेनीवाल निकाय चुनाव के बाद इस तरीके के जो समर्थन मिल रहे हैं, उससे 2023 की तरफ देख रहे होंगे। देखिए, स्वाभाविक है, तमाम चीजें वो सोच रहे हैं, लेकिन इतना सब आसान नहीं। मुझे जो लगता है कि हनुमान बेनीवाल इस चुनाव में भाजपा पर ज्यादा आक्रामक थे बजाय कांग्रेस के, जहां तक मैंने कुछ सुना और सभाएं देखी। अच्छा, तो बी टीम, आपने एक शब्द सुना होगा, बी टीम, बार बार बी टीम, यहाँ तो बेनीवाल टीम है। देखिए, इसीलिए मैंने कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल भी किया था कि कहीं हनुमान बेनीवाल अभी ए टीम तो नहीं है कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इस सवाल को टालते हुए कहा था कि एक दल है, अपना चुनाव लड़ रहा है। तो कांग्रेस के नेताओं के बयानों में भी वो तलखी हनुमान बेनीवाल के प्रति नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।